पीपल्स पार्टी का वजीर आजम के लिए नून लीग की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर के उम्मीदवार आसिफ जरदारी होंगे। वक्त आ गया है पीपी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाकी काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं रखते, नून लीग के उम्मीदवार को विफाक में सपोर्ट करेंगे। इक़्तिदार के लिए बिछी बसात पर हर लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल। PTI का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तर्जुमान PTI का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाएगा। तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाएगी। अवाम ने जो मैंडेट दिया उसके मुताबिक हुकूमत बनाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन पर भी बेपनाह इल्ज़ामात लगाए गए, लेवल प्लेइंग फील्ड, धांधली और तरह तरह के इल्ज़ामात। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और बिला खौफ तरदीद कि जब 2013 के इलेक्शन हुए तो 35 पंक्चर का इल्ज़ाम किसने लगाया था, और उसकी आड़ में जो धरने दिए गए। आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो बनाएं, हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपनी बात पर कायम हूं, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। बोले 10 से 12% नताइज पर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है। NA 128 से IPP के उम्मीदवार ओन चौधरी कामयाब करार। ओन चौधरी ने 1,72,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। अब्दुल अलीम खान का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब में मरियम नवाज के वजीर आला बनने की सूरत में साद रफीक इलेक्शन लड़ेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान का जहांगीर तरीन की मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। कल्चरल फेस्टिवल 2024 चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने इफ्तिताह किया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी हमरा थी। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक भी शरीक हुए। प्रो रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन की भी शिरकत। कल्चरल फेस्टिवल में चारों सूबों की नुमाइंदगी और मार्च पास्ट किया गया। तलबा के ग्रुपों का रिवायती अंदाज में रक्स। चीजें सिखा सकते हैं जो शायद क्लासरूम में नहीं सिखा सकते। हम आपको ये सिखा सकते हैं कि सियासतदानों की तरह रौंदी नहीं मारनी। हम आपको सिखा सकते हैं कि अपनी हार को बर्दाश्त करना है। हम आपको सिखा सकते हैं कि हार से सीख कर फिर खड़े होने। हम आपको सिखा सकते हैं कि जीतने के बाद हारने वालों को साथ लेकर कैसे चलने। इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। जो लोग कहेंगे ना, वो जो सोचेंगे मिलेगा इंशाल्लाह। इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। और इफ यू थिंक यू कांट, यस यू कांट। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तालीम के मामले में हमेशा लीड किया है। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, गैर निसाबी सरगर्मियों, लिटरेचर और अदब के बगैर इंसान नामुकम्मल है। यूनिवर्सिटी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी तुलबा को आगे लेकर चल रही है।
अगर आप लीडरशिप सिखाना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाना चाहते हैं, टीम वर्क सिखाना चाहते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ के बगैर नहीं सिखाई जा सकती और इट हैज़ टू बी अ लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम। तो आज का जो स्पोर्ट्स और कल्चर फेस्टिवल है, ये एक बड़ा खूबसूरत मुजाहरा है टीम वर्क का, लीडरशिप का, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोल, किस तरह से जो है वो टीमों ने, यूथ ने किस तरह अपने आप को जो है वो प्रिपेयर किया है कि हम लोगों ने कैसे जीत को सेलिब्रेट करना है। और एक्चुअली ये सिखाता है कि हिम्मत, जज्बा और जुनून क्या है। तो स्पोर्ट्स के बगैर जो है वो हिम्मत, जज्बा, जुनून हम लोग अपनी यूथ में इनकलकेट नहीं कर सकते। उनको आना चाहिए कि गिर के हम लोगों ने खड़ा कैसे होना है और कैसे अपनी जीत को ना सिर्फ सेलिब्रेट करना है बल्कि हार के साथ जो है वो कैसे उसको एम्ब्रेस करके दूसरों को चेयर अप करना है। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरत एक्टिविटी है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो हम लोग स्किल बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो करैक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आप नौजवानों की किरदार साजी में खेलों की बहुत अहमियत है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना है कि तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए मुल्क के लिए मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। कौमी सकाफत नौजवानों की शमूलियत से उजागर होती है। हमारे बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत आगे हैं बल्कि उसके साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं अल्लाह के फजल करम से। जहाँ तक इस इवेंट की बात है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि असल मकसद ये है कि बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग की जाए, बच्चों को ये बताया जाए कि कैसे खेलना कैसे, और खेल के जीत और हार जो है वो दोनों पार्ट ऑफ द लाइफ है, और हारने के बाद दोबारा खड़ा कैसे होना है और नंबर 1 कैसे बनना है। तो ये जो करैक्टर बिल्डिंग है इसको सिखाने के लिए और एक सब्र और उसके साथ साथ एक आपस में प्यार मोहब्बत सिखाने के लिए इस तरह के इवेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल्चरल डे में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने का मौका मिलता है। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, हमने कल्चरल डे मनाया जिससे तलबा को अपनी सकाफत करीब से जानने का मौका मिला। इसमें कल्चर स्पोर्ट दोनों को मिलाया गया है और ये होना चाहिए। कल्चर स्पोर्ट्स को अलग अलग नहीं करना चाहिए, साथ साथ मिलाना चाहिए। और आज का जो इवेंट है दोनों को कंबाइन कर रहा है, तो मेरे ख्याल सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया इस मामले में। स्पोर्ट चल रहा है स्पोर्ट्स, आज तो क्लोजिंग सेरेमनी है। निसाबी सरगर्मियाँ कंप्लीट नहीं हो जब तक इस किस्म की तकरीबात भी ना हो। स्पोर्ट्स, कल्चर, इवेंट्स साथ साथ चलने चाहिए। निसाबी सरगर्मियां खेलों के बगैर अधूरी हैं। प्रो रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन कहते हैं, फेस्टिवल में कल्चर और स्पोर्ट्स की अहमियत को उजागर किया गया। कल्चरल एक्टिविटीज आपको इंक्लूसिविटी सिखाती है। मर्द और औरत दोनों की पार्टिसिपेशन को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। डाइवर्सिटी सिखाती है। हेरिटेज को आप फरोग देते हैं। ट्रेडिशंस, आप अपने कल्चरल ड्रेसेस, कल्चरल डांसेस, अपने बिलीफ उसको शोकेस करते हैं दुनिया के सामने। आप अपनी हिस्ट्री और क्रिएटिविटी को सामने रखते हैं। पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए इस तरह की तकरीबात ज़रूरी हैं। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का खिताब। कहा, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की तालीम और तरबियत का लाजमी हिस्सा है। वाइस चेयरमैन HEC महमूद सलीम ने कहा, तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। हम एक अच्छा इवेंट एक्सपेक्ट करते हैं और स्पोर्ट्स वैसे भी बहुत ज़रूरी हैं तलबा की जो शख्सियत की तामीर के लिए, तो हम बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं इवेंट। नौजवान हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और ये रंग तो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए। गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें एक अच्छी शख्सियत चाहिए, अच्छे शहरी चाहिए मुल्क को, तो जहाँ किताबी इल्म के साथ साथ शख्सियत की तामीर बहुत ज़रूरी है और उसमें हम निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सबको इसमें अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। तालीम के साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं और गैर निसाबी। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल का मेला, तलबा की जानिब से खाने पीने और मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने स्टॉल्स का जायजा लिया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी हमरा थी। के जो फेस्टिवल हैं ये स्टूडेंट्स की जो ज़हनी इस्तेदाद है इसको जिला देते हैं
और उसके अब उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है, जो कि आजकल बड़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के अंदर पैदा होना। तो ये अब हम फिर फूड भी इंजॉय करते हैं, अपना स्पोर्ट्स भी इंजॉय करते हैं, तो बड़ा अच्छा फेस्टिवल ये है। मैंने बहुत कम देखा है कि जितना ख़ास तौर पर जो इसके सारे जो इसको जो है मैनेजमेंट के जो लोग हैं बड़ी मेहनत करते हैं इसके ऊपर, और बड़ी उसमें एक परफेक्शन नज़र आती है। स्पोर्ट्स में भी, फूड में भी बड़ा एक डिलीशियस फूड होता है, वो भी बड़ा इंजॉय करते हैं, तो एक ज़बरदस्त इवेंट है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा इवेंट मुनक्किद कराया। सीनियर नून लीगी रहनुमा मियां माजिद ज़हूर की लाहौर रंग से खसूसी गुफ्तगू। कहा, कामयाब फेस्टिवल कराने पर सुपीरियर इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए सुपीरियर मेला बेहतरीन इवेंट है। तलबा ने सुपीरियर इवेंट को खूब सराहा। कहा, खेल और तालीम का चोली दामन का साथ है। सेहतमंद मुआशरे में तालीम के साथ खेलों की सरगर्मियाँ इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करके, बिकॉज सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए ये स्पोर्ट्स कल्चर गाला जो है ये अरेंज कराया है, और जो हमारा थीम है और जो है वो पश्तो कल्चर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर साल ऐसा खूबसूरत मेला सजाती है जो कि तमाम प्राइवेट सेटअप्स में सबसे एक आला मिसाल है इस चीज़ की कि हम एक स्पोर्ट्स मेला अरेंज करते हैं जिसमें हर तरह के कल्चर, जिसमें 20 से 25 कल्चर्स हम उनको रंगो रंग पेश करते हैं। और ये कल्चर एक बहुत बेहतरीन एक ज़रिया है पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने का। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों का इनकाद। रस्साकशी मुकाबलों में सबा हाउस ने मैदान मार लिया। बॉयज़ रस्साकशी मुकाबलों में जुबैर हाउस ने फतह समेटी। ख़वातीन की 100 मीटर चौटी रेस चंदा हाउस ने अपने नाम की। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में सकाफत के रंगारंग नुमाया। हबीबा हाउस की शानदार एंट्री, मार्च पास्ट और पंजाबी कल्चर पेश किया। भंगड़े ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में पश्तून कल्चर के रंग बिखर गए। हिरा हाउस ने पश्तून कल्चर की नुमाइंदगी की। तुलबा ने रिवायती रक्स पेश किया। तुलबा ने पठान कल्चर के खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किए। कैलाश कल्चर खूबसूरती की अलामत। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में सायरा हाउस की जानिब से कैलाश कल्चर की नुमाइंदगी। तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में कैलाशी रक्स पेश किया। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल की रौनक अरूज पर हर सू सकाफती रंगों की बहार। चंदा हाउस ने बलोच कल्चर पेश किया। तुलबा ने सुर्ख रंग का खूबसूरत लिबास पहनकर रिवायती रक्स पेश किया। हवा में गुब्बारे भी छोड़े गए। सुपीरियर कल्चरल फेस्टिवल में बिखरे सिंधी सकाफत के रंग। तैयबा हाउस की ऊंटों के साथ कल्चरल फेस्टिवल में शानदार एंट्री। तैयबा और अली हाउस ने सिंधी कल्चर की नुमाइंदगी की। तलबा ने खूबसूरत अंदाज में रक्स भी पेश किया। मेरा देश मेरी पहचान, बल्तिस्तान बल्तिस्तान। सुपीरियर कल्चरल फेस्टिवल में रोहेल हाउस की जानिब से बल्तिस्तान कल्चर की नुमाइंदगी। तुलबा ने बल्तिस्तानी रक्स पेश करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप और चेयरमैन PHEC को बल्तिस्तानी टोपी भी पहनाई गई। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में जुबैर हाउस ने सूफी कल्चर पेश किया। तलबा की जानिब से कलंदरी धमाल। अकील हाउस के पंजाबी गबरुओं ने रक्स पेश किया। तलबा ने मौला जट और नूरी नत का कैरेक्टर भी पेश किया। सुपीरियर कल्चरल फेस्टिवल में अरबी सकाफत के रंगों की बहार। रेहान हाउस ने अरबी कल्चर की नुमाइंदगी की। तुलबा की जानिब से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मार्च पास्ट। तुलबा ने खूबसूरत अरबी लिबास पहनकर रक्स भी पेश किया। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मेले के रंग। नासिर हाउस ने पख्तून कल्चर पेश किया। तलबा की जानिब से तलवारों को हाथों में थामे शानदार रक्स का मुजाहरा किया गया। जलीस हाउस ने तुर्किश कल्चर की नुमाइंदगी की। तलबा ने रवायती रक्स भी पेश किया।
सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में इनामात तकसीम। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर रहमान ने फातेह खिलाड़ियों में ट्रॉफियां तकसीम की। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मेडल्स दिए। मुल्क के बड़े और सबसे महंगे इलेक्शंस, हुकूमत और उम्मीदवारों ने 56 अरब रुपए इंतखाबात पर फौंक डाले। हुकूमत ने इलेक्शंस के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को 50 अरब रुपए की रकम दी। इलेक्शन कमीशन को कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से जर जमानत की मद में 67 करोड़ रुपए वसूल हुए। बाकी रकम उम्मीदवारों ने झोंक दी। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का खदशा। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 85 करोड़ का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर ta दिसंबर 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त की समाअत सुबह करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सदारत पंजाब काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए बड़ा इक़दाम। 10,000 तलबा को आसान शराइत पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। महकमा औकाफ लाहौर में अरबों रुपए की जगह नीलाम करने में नाकाम। महकमे को आमदन की मद में भारी माली नुकसान का सामना। हॉल रोड के वस्त में अरबों रुपए की कीमती अराजी अमले की मिली भगत से मोटरसाइकिल स्टैंड में तब्दील। 52 स्मार्ट पुलिस स्टेशंस की जमीन महकमा दाखिला पंजाब के नाम पर मुंतकिल। निगरान पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। महकमा औकाफ की जमीन पर 3 और महकमा जंगलात की अराजी पर 2 पुलिस स्टेशंस कायम हैं। ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने वालों के लिए अच्छी खबर। फेल ड्राइवर्स अब 42 के बजाय 15 रोज में दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। ख़ियाबान फिरदौसी जोहर टाउन पर सीवरेज लाइन की खस्ता हाली। शौक चौक से शौकत खानम अस्पताल तक सड़क आए रोज बैठने लगी। हादसात मामूल बन गए। वासा ने वज़ीर आला पंजाब को सीवरेज लाइन तब्दील करने के मंसूबे की समरी अरसाल कर दी। डिफेंस ए में खातून का अमारत से मुबैना छलांग लगाने का मामले में अहम पेशरफ। पुलिस ने मकतूला के बेटे की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मकतूला हलीमा को हमाद ने 13वें फ्लोर से धक्का देकर कत्ल किया। मकतूला मोहम्मद हमाद के साथ निजी फ्लैट पर ठहरी हुई थी। सानिया फैसल चौक के पुलिस शोहदा की 7वीं बरसी। पंजाब पुलिस का बहादुर शहीदों को सलाम। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, यौम शोहदा चेयरिंग क्रॉस के बहादुर शहीदों से तजदीद अहद का दिन है। DIG अहमद मुबीन, SSP जाहिद गोंदल समेत 7 अफसर और एहलकारों ने शहादत का रुतबा हासिल किया। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना की सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी। शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। CCPO लाहौर ने कहा, तमाम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। CTO लाहौर का सानिया माल रोड के शोहदा को सलाम। अमारा अथर ने कहा, फ़ख्र है ऐसी फोर्स का हिस्सा हूँ जिसने मुल्क व कौम की सरबुलंदी के लिए